क्यों करूंगी? क्योंकि मैं चाहता हूँ। मैंने कहा था के वक्त उसे कोई वीडियो दिखाए जिसमें उसका होने वाला शौहर किसी और के साथ बिस्तर में है, आंखों देखी को कोई कैसे झुठला सकता है? उसे एतबार करना था मेरा। बात करती ना मुझसे, यूं सामने बैठ के सवाल करती मुझसे, वो पूछती मैं बताता, सुनते सुनाते मुझे फिर से थप्पड़ मारती। नफरत करता हूं तुमसे, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। दिल तो है वहीं पे खड़ा जिन रास्तों पे तू न। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी जिंदगी है तू की उस किस्त के बारे में जिसका इंतजार हम सबको कई हफ्तों से था। आज की एपिसोड में सिर्फ कामी और आयरा की कहानी नहीं बदली, बल्कि हर उस इंसान को अपने किए की सजा मिली जिसने साजिश में हिस्सा लिया था। चलिए एक एक सीन का बारीकर बीनी से जायजा लेते हैं। एक, खदीजा का इकरार और माजी की तल्ख हकीकत। एपिसोड का सबसे अहम मोड़ खदीजा का इकरार था। खदीजा सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि इस साजिश का मोहरा थी जिसने अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। उसने कामी को बताया कि उस रात दरअसल क्या हुआ था। फारिया ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत एक पार्टी रखी और खदीजा को उसमें शामिल किया। कामी, जो सिर्फ अपनी धुन में मगन था, उसे मशरूब में रूफिनोल नशा आवर दवा दी गई। खदीजा ने रोते हुए बताया कि फारिया ने उसे ये लालच दिया था कि वीडियो सिर्फ कामी को डराने के लिए है और खदीजा का चेहरा छुपा दिया जाएगा। लेकिन फारिया ने अपनी अना के लिए खदीजा की इज्जत भी नीलाम कर दी। इस सीन से ये साबित होता है कि फारिया एक नफ्सियाती मरीजा बन चुकी है, जो अपने इंतकाम में किसी की भी बर्बादी से नहीं डरती। 2, फारिया का इबरतनाक अंजाम और नफ्सियाती टकराव। इस किस्त में फारिया के सीन्स बहुत तवील और असर अंगेज थे। जब कामी उसे जहर की गोली देता है तो फारिया का असल बुजदिलाना चेहरा सामने आता है। वो जो अब तक शेर बनकर दूसरों की जिंदगियां उजाड़ रही थी, मौत के जिक्र से ही कांपने लगी। कामी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और वो अकेली कमरे में पागलों की तरह चीखती रही। ये सीन दिखाता है कि जब इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद उसी में गिरता है। फारिया की चीखें उसके ज़मीर की चीखें थीं, जो अब उसे सुकून से जीने नहीं देंगी। कामी ने उसे जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर ख़त्म कर दिया है। 3, खावर की जिल्लत और इमिग्रेशन का लालच। कहावर और उसके वालिदैन का सीन भी बहुत अहम था। वो लोग निकाह में इसलिए जल्दी कर रहे थे ताकि सच सामने आने से पहले वो आयरा को लेकर बैरून ए मुल्क इमिग्रेशन चले जाएं। उनका लालच और मकरकारी उस वक्त इंतहा पर थी जब वो शादी की तारीखें मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही आयरा सच लेकर घर आती है, कहावर का सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। उसे जलील करके घर से निकाल दिया गया। ये सीन नाजरीन के लिए बहुत इत्मीनान बख्श था, क्योंकि खावर जैसे मखरकर इंसान को उसके किए की सजा मिलना जरूरी था। 4, वालिदैन की पशेमानी। बैनिश और उनके शौहर। आयरा के वालिदैन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इस किस्त का सबसे संजीदा हिस्सा था। आयरा के वालिद, जो पहले कामी के सख्त खिलाफत थे, अब अपनी बीवी बैनिश को मलामत करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने सिर्फ खावर की जाहिरी चमक दमक देखी और उस इंसान को पहचानने में गलती की जिसने हमारी बेटी के लिए खुद को बदल दिया था। वालिदैन का ये एहसास ए जुर्म
कि हमने कामी की बात ही नहीं सुनी एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है कि वालिदैन के गलत फैसले औलाद की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं। आयरा के वालिद का ये कहना कि अब कोई ऐरा गैरा रिश्ता इस घर में नहीं आएगा, उनकी बदली हुई शख्सियत की अक्कासी करता है। 5. कामी की शख्सियत में तब्दीली और रद्द ए अमल। कामी अब वो पहले वाला रोमानी लड़का नहीं रहा। उसका लहजा अब तल्ख और तंजिया हो चुका है। उसने खदीजा से कहा कि उसे किसी के एतबार से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कामी का ये बदला हुआ रूप आयरा के लिए सबसे बड़ी सजा है। उसने आयरा को साफ कह दिया कि तुमने इश्क को नफरत में बदल दिया है। ये तवील खामोशी और कामी की आंखों में मौजूद दुख इस किस्त की जान था। मेरा तफसीली तबसरा। फाइनल डीप एनालिसिस। दोस्तों, ये किस सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है कि किस तरह हसद, झूठ और शक एक खुशहाल जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं। फारिया का अंजाम अभी शुरू हुआ है, खावर की जिल्लत अभी आधी है और कामी का दुख अभी ताजा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आयरा कामी का वो एतबार दोबारा हासिल कर पाएगी जो उसने एक वीडियो की खातिर खो दिया? आपकी क्या राय है? क्या आयरा को माफी मिलनी चाहिए और क्या फारिया को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी तफसील से राय दें। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें